हराया पळसदरी टीमने. सन्माननीय सोपानजी पाटील साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय खेळाडूंना बसण्याची संधी उपलब्ध आहे खेळाडू कक्षामध्ये. मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय की ते खेळाडूंसाठी जागा करा. तो गेंदबाज धनराज. सलमान खान की एक फिल्म आई थी, उसमें कहा था आना आना, लेकिन धनराज की बाड़ी में नहीं आना. पहली गेंद पर विकेट था इस धनराज के लिए, लेकिन मनोज ने आसान कैच छोड़ा और कैच भी किसका छोड़ा, वो वसंत का, जो पिछले मैच के हीरो थे. देखिए कैच छोड़े नहीं बल्कि लिए जाते हैं. कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है क्रिकेट में. आपको अगर शुभम दीपक शेटकड़ इनकी दी गई ट्रॉफियों को हाथ लगाना है तो ऐसे कैचेस तो लेने ही होंगे, वरना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, ये आपके हाथों में आएगा. जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया. मिडॉन और मिडॉफ के बीच में से इस गेंद को निकाला सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. 4 रन. है और नाके नाके पर चर्चा ये हो रही थी जब मैं यहाँ पे ही रहा हूँ मुराज में. अल्पेश जी थरकुड़े और प्रशांत जी शेंडे साहब ने मुझे रहने की व्यवस्था की है. वहां से लेके इस ग्राउंड तक एक ही चर्चा चल रही थी, मोहन थरकुड़े आज किस तरह से खेलेंगे. ऑलराउंडर है क्या ये? बॉलिंग भी डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं. ऑफ कटर, लेग कटर, दोनों कटर. लेकिन यहाँ पर एक सीधी गेंद जो बैक टू द बॉलर. गेंद को फील्ड किया बॉलर धनराज ने. धनराज ने इस गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त. टोटल वहीं पे रुका हुआ 5. टोटल वहीं पे रुका हुआ 3 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है. 4 ओवर का यह मैच. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश धनराज. देखिए बावड़ोली पूरी तैयारी करके आई है. कैच अगर पहली गेंद पर छोड़ा नहीं होता तो वहां पर भी रन बचाया जाता, विकेट वसन का मिलता, जो वसन आने वाले 3 ओवर में घातक साबित हो सकते हैं. काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा हो रहा है धनराज की तरफ से. अमोल जो कि स्ट्राइकर एंड पर है, अमोल और वसंत प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, जैसे गेंद ने मिडॉन को छुआ, चीरा, गेंद गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. इस ओवर का ये दूसरा चौवा जो आया अमोल के ही बल्ले से. प्रकाश जी साड़ू के पत्रकार यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे. तुषार धुमाड़ केपीएल के बारे में उनके साथ चर्चा करते हुए, खोपोली प्रीमियर लीग किस तरह से होगी, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा. 30-31 मार्च में ये टूर्नामेंट होगी और 27, 28, 29 और 30 एक ज़बरदस्त क्रिकेट रजनी होगी सुभाष नगर में. तो ये डॉट गेंद आई. भूतपूर्व पार्षद खोपोली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मंगेश भाई दड़वी इनकी अगुवाई में, जहां पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए होगी चमचमाती हुई बाइक, और यहाँ पर है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एलईडी. लेकिन ये खूबसूरत ट्रॉफियाँ जिन्होंने दी है, मुझे लगा कि जिन्होंने ट्रॉफियाँ दी है उनकी उम्र 35-40 के करीब होगी, क्योंकि ओएसिस ब्रांड को जिन्होंने जिंदा रखा, सर्वे सर्वा बने. लेकिन जब वो आए तो मेरे लिए, मेरी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी मेरे लिए वो अपने आदर्श बने, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा जिन्होंने किया, वो शुभम शेठ दीपक शेटकड़ हमारे मंच पर बैठे हुए हैं. उनका फिर से एक बार दोबारा स्वागत. लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर पहले ओवर में रन आ चुके हैं 9 रन. बिना कोई नुकसान 9 रन. नए गेंदबाज अमोल मोड़क.
अमोल मोड़क, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, प्लेयर ऑफ द मैच बने। और देखिए दोनों ने जो एक एक मैच जीता है, दोनों ही हीरो। वसंत जो कि पिछले मैच के हीरो है पड़सदरी की तरफ से, तो अमोल जो इससे पहले मैच हुआ था उसके हीरो है बावड़ोली की तरफ से। दो हीरो के बीच की ये लड़ाई, लेकिन कौन बनेगा हीरो अपनी टीम के लिए और कौन बनेगा विलन अपनी टीम के लिए, ये तो आने वाली 5 गेंदें बताएगी। वसंत ने इस गेंद को उछाला तो जरूर है, शॉट थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद गई डीप, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अंकित सर का इशारा, ठोक दीजिए। हमारे साईनाथ महाराज, यकीन मानिए साईं बाबा ने हमें धर्म सिखाया है, इंसानियत, श्रद्धा और सबूरी। जिस साईं का मंत्र है, जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल आपको हमेशा मीठा मिलेगा। और वसंत का जिसने कैच छोड़ा था, अब उस जख्म को नासूर बनाया है वसंत ने अपने इस 2 स्कोरिंग शॉट की वजह से। एक डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4, तो दूसरा स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से सिक्सर, ओसी सिक्सर, ठोक दीजिए। बन चुके हैं 19। 2 स्कोरिंग शॉट आए हैं रोहित मैन, जो रोहित मैन शर्मा है उसके फैन। वसन उसी तरह की हिटिंग करते हुए कवर्स में खेला है, गेंद ने बाउंस लिया, नंबर मिलेंगे 4। 23 पे आता हुआ टोटल। कैच किसने छोड़ा था? मनोज ने कैच छोड़ा था। खुद को कोस रहे होंगे मनोज की, ये मैंने क्या किया। डीजे कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले दिनों में कुलस्वामिनी 45-50 की भी एक बड़ी टूर्नामेंट आ रही है। मंगेश भाई दड़वी ने अनाउंसमेंट किया है 27, 28, 29 इस मार्च। ये बेहतरीन कैच, और इसी के साथ वसंत के बारी का एक बेहतरीन कैच लिया योगेश कांबळे ने, ठोक दीजिए। काम हासिल किया, आगे बढ़े और ओएसिस मिनरल वाटर का ब्रांड जिंदा रखा। शुभम शेठ, दीपक कदम, उनकी मेहनत को अपना मोटिवेशन बनाओ, उनकी मेहनत को अपना आदर्श बनाओ। और मैदान में अगर आप वो मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमने में देर नहीं करेगी। सफलता अगर आपको पानी है तो किसी का मोटिवेशन, किसी का आदर्श लेना ज़रूरी है। किशोर जी साळुंके भी यही कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी के विचारों से ये भारत देश चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने कहा शांति से अहिंसा, ये तो ऐसे अस्त्र हैं जहां पर सामने वाला अपने आप पिघल जाता है, चाहे वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो। तो सौभाग्यवती वर्षा राजेश जी मोरे, संस्थापक नागरी सहक सामाजिक संस्था, इनकी तरफ से लगातार अमोल दरेकर के लिए, अमोल दरेकर के लिए अगर 3 छक्के वो लगाते हैं तो 1,000 का इनाम, 1,000 का इनाम आ चुका है। सौभाग्यवती वर्षाताई मोरे, इनकी तरफ से नागरिक सामाजिक संस्था संस्थापक अमोल दरेकर के लिए लगातार 3 सिक्सर, 1,000 का इनाम। लोहा घर में भाई, मार लो हथौड़ा। हमारे शुभम शेठ, दीपक कदम, इनकी ने इन्होंने जो ट्रॉफियां दी है, इनको अगर हाथ लगाना है तो ये दूसरा पायदान है। यहाँ पे आप जीतोगे तो एक सीढ़ी आप जरूर चढ़ पाओगे।
आने वाले दिनों में 5, 6, 7, 8 करसत दहिवली में भी एक बेहतरीन क्रिकेट रजनी को ऑर्गेनाइज किया है। टीम का टोटल आ चुका है 24 ओवर समाप्त हो चुके हैं 2। समय ज़्यादा जा रहा है। अंपायर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ड्रिंक्स ब्रेक भी कम से कम 1-1.5 मिनट का ही हो, इसके ऊपर आप ध्यान दें। देखिए किस तरह से तांडेल और उनके साथियों ने इस पूरे स्टेडियम को सजाया है। हमारे युवा नेता, दोनों ही युवा नेता अल्पेश जी और प्रशांत जी, उनके ऊपर देखिए कैसे लाइट छोड़ी गई है, चमकाया गया है इनको तांडेल और हमारे डीजे ऑपरेटर द्वारा। चौबीस रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, लेकिन 71 रन बनाए थे अपने पहले मैच में पड़ोसी टीम ने महाड़भाई महाड़प के खिलाफ। ये हमें भूलना नहीं होगा। ये टीम अगर इनके बल्लेबाज अगर चलेंगे तो यकीनन प्रफुल्ल जी शाह ने फिर से एक बार यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्होंने बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइसिकल दी है। अल्पेश सर के साथ एक और हमारे मेहमान मयूर शेख साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। मयूर जी, स्वागत है आपका इस दोस्ती फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज क्रिकेट रजनी में। ये गेंद कवर्स में खेली थी, 1 रन जरूर मिला। 25 पे आता हुआ टोटल बल्लेबाज नागेश ने कवर्स में खेला था, फ्रंट फुट पे आगे एक ड्राइव। आज भावेश सावंत खुश होंगे क्योंकि उनके प्रदर्शन की वजह से उनकी टीम व्यावसायिक स्तर पर लोनावाला में फाइनल में जा चुकी है। भावेश, प्रणीत जंगम दोबारा फॉर्म में आए, लेकिन कई लोगों से जब मैंने पूछा कि प्रणीत जंगम और उनकी टीम का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं हुआ, लेकिन अमोल दरेकर लेदर स्टाइल, कॉपी बुक स्टाइल, ये इनसाइड आउट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन। शुभम घोड़विंदे के सुपर 5 में जाने की वजह से कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि अपने आप दबाव आ चुका है, दबाव आ चुका था प्रणीत एंड कंपनी के ऊपर कि हमें भी जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। इस चक्कर में वो हार गए। ऐसे कई लोगों से जब मैंने पूछा तो कई लोगों का यही जवाब था कि एक टीम के सुपर 5 में जाने की वजह से वो जो दबाव था वो उनके खिलाड़ी झेल नहीं पाए। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं इस मैच में। पड़ोसरी अच्छा स्टार्ट दिया है बल्लेबाजों ने। वसंत ने अच्छा स्टार्ट दिया कैच छोड़ने के बाद। लेफ्ट आर्म बॉलर रिवर्स अमोल दरेकर, लेकिन उनके लिए खिलाड़ी तैनात किया जा चुका है। जानते हैं एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी, कई बार एक दूसरे के साथ खेली होगी ये टीमें। और टेनिस क्रिकेट आजकल इतना ज्यादा हो रहा है, जहां गांव वहां रजनी क्रिकेट। पहले काफी मुश्किल से रजनी क्रिकेट हुआ करता था। हम अचानक में जब मैंने शुरुआत की थी बतौर कमेंटेटर, तो सुप्रीमो के बाद तक 1 या 2 नाइट टूर्नामेंट मुझे नजर आती थी, लेकिन जहां गांव वह नाइट टूर्नामेंट। डीपी रोड पे तो डे की हर सैटरडे संडे मैंने लाइव टूर्नामेंट देखी है इस सीजन में। ये डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज कल्पेश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी हो रही है। कल्पेश की इस गेंद को उठाया बल्लेबाज नागेश ने, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। गवर्नर जी वाघ, चलिए जी लगाया हमने गवर्नर के आगे। 1000 रुपए का इनाम। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई है। ढेर सारा क्राउड नजर आ रहा है मैदान के चारों तरफ। आज सैटरडे है, कल छुट्टी का दिन है, संडे। संडे को तो लोग जरूर फंडे मनाएंगे, लेकिन कल संकष्टी है। आज ही जो मजा करना है वो जरूर कीजिए। टीम का टोटल 38, 38।
शिवम सिंह को ये बात मैं बताना चाहता था कि संकष्टी है कल, 12 बजे से पहले खाना आना चाहिए। तो प्रफुल्ल शाह ने इनकी तरफ से दर्शकों के लिए इनाम आ चुका है। जो लोग आइवा कैश लेंगे उनके लिए 500 का इनाम, 500 का इनाम आ चुका है। जब अल्पेश थरकुड़े जी ने मुझे प्रफुल्ल शासने की पहचान बताई तो मेरी तो आंखें ही सफ़ेद हो चुकी थी। इतना बड़ा इंसान और इतनी सादगी मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी इंसान में। साहूकार जिन्हें कहा जाता है खोपोली का, और ये साहूकार इतना सीधा और साधा कि बस दिल जीता इस साहूकार ने हमारा। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर घड़ी का कांटा हमें बता रहा है कि 38 तो जरूर स्कोर कार्ड पे है, लेकिन इस वक्त बजे हैं 10:13। 10:13। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को खेला अमोल ने, एक रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा, और यह दूसरा रन मिलता हुआ मयूर कांबळे ने जब स्टार्ट किया था आज की रात में कमेंट्री, तो उन्होंने कहा था कि बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ आपका फील्डिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा होना ज़रूरी है किसी भी बड़ी टूर्नामेंट को जीतने के लिए। ये रन बचाए जा सकते थे और ये बचाना ज़रूरी भी था। वो रन तब याद आते हैं जब आपको 1-3 1-4 जब ज़रूरत होती है और 1-2 रन से टीम हारती है। ये आड़ा टेढ़ा खेलने की कोशिश, टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। इसके बाद आज का हाफ शुरू होगा। परिधि 11 लवजी बनाम मोगलवाड़ी। आज मोहन थरकुड़े का जलवा लोगों को देखने का मौका मिलेगा। ये तूफान, ये आंधी, ये सुनामी, ये जलजला आज की तारीख में ठीक 10:30 बजे या 10:45 बजे लोगों को नजर आएंगे बीच मैदान पर। टीम का टोटल इस डॉट गेंद के तहत 40 पे रुका हुआ। ओवर नंबर चल रहा है चौथा, 40 पे रोका है। बावलोली टीम काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कैचेस छोड़े इन्होंने, फील्डर ने साथ नहीं दिया, लेकिन गेंदबाजों ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा। ये क्या हुआ, देखिए ये डॉट गेंद थी। बॉलर करे तो क्या करे भाई, मैंने कहा कि मेहनत करो आप। देखिए हमारे मंच पर कौन बैठे हुए हैं, शुभम शेठ, दीपक शेठ कड़ाव। ये वाइट बॉल, वाइट बॉल +2 नंबर, वाइट बॉल +2। 40 रन बने थे इससे पहले और 43 रन हो चुके हैं। रन आउट का विकेट जरूर मिला, लेकिन 43 रन। फील्डिंग का अच्छा होना जरूरी है। वाइट बॉल का 1 रन जरूर मिलता है, लेकिन ये 2 नहीं मिलते। आउट होने वाले खिलाड़ी अमोल दरेकर। विनय आ चुके हैं नए बल्लेबाज। चलिए फील्डिंग फैलाइए, और विनय आप भी जरा जल्दी जाइए ना। अरे भाई ठंड का माहौल है, वार्म अप करोगे, दौड़ के जाओगे, तब आपके शरीर में खून दौड़ना शुरू होगा। बातों को समझिए, आप एक स्पोर्ट्समैन है, क्या करने से क्या होता है। क्यों प्रशांत जी साळुंके, प्रकाश जी साळुंके, क्यों ठीक कहा ना मैंने। बातों को समझा कीजिए। हमारे प्रफुल्ल शाह ने, जिनकी तरफ से बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइसिकल है, उनकी तरफ से आइवा कैच के लिए 500 का इनाम है। लेकिन ग्राउंड के अंदर ही ये कैच होने वाला है। ये क्या हो रहा है, एक एक रन मानो प्रसाद की तरह बांट रहे हैं
मंदिर में जा रहे हैं हम, और मंदिर में आने के बाद जिस तरह प्रसाद बांटा जाता है उसी तरह रन बांटे जा रहे हैं। वावलोली के फील्डर्स द्वारा रनआउट के तौर पर विकेट मिला है, ठोक दीजिए। इस ओवर की गेंदें बची है दो। इस ओवर की दो गेंदें बची है। इसके बाद माइक्रोफोन पर आएंगे तुषार धुमाल सर, लेकिन लवजी बनाम मोगलवाड़ी इनके बीच होगा अगला मैच। लवजी बी बनाम मोगलवाड़ी। लवजी बी के किस तरह से फौजी लड़ते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोगों की नज़रें हैं एक बेहतरीन ऑलराउंडर जिसे लवजी बी का विश्वजीत ठाकुर कहा जाता है, जिसे हम रायगढ़ का हार्दिक पांड्या कहते हैं, मोहन थरकुड़े। इनके ऊपर नजरें हैं। ये तूफान, ये आंधी, ये जलजला, क्या बोलते हैं इसको, टेम्बा का। हाँ, टेम्बा बहुमा जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, उनके नाम से इन्हें जाना जाता है। कद छोटा लेकिन पद बड़ा। तो टोटल आ चुका है। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मोगलवाड़ी और लवजी बी के कप्तान को। परिधि 11 लवजी बी, परिधि 11 लवजी बी और मोगलवाड़ी। इस ओवर की अभी भी, चौथे ओवर की एक गेंद शेष है। व्हाट्सएप गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी। शुभम शेठ, दीपक शेठ कड़व यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक की हमें ट्रॉफियाँ दी है, मेहनत की है। मेहनत करके ये युवा आगे जा चुका है और समाज के प्रति मुझे कुछ देना है, इस भावना के हेतु उन्होंने इस श्रृंखला को ट्रॉफियाँ प्रदान की है। शुभम जी, फिर से एक बार आपका दिल से स्वागत। एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 45, 46 रनों की जरूरत है वावलोली टीम को। लेकिन ये रन किस प्रकार से आते हैं इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे वॉइस ऑफ खोपोली, जो वॉइस ऑफ खोपोली नहीं रही। पूरे सुधागढ़, पेड़, अलीबाग, पनवेल, करजत, ये आवाज़ अब पहुंच चुकी है और इस आवाज़ के कई लोग दीवाने हैं। जब भी ये बोलते हैं तो उनके फैन फॉलोवर कहते हैं, ना मुन्ना ना, तू चुप मत रहना, तू सिर्फ बोलते ही रहना। तो तुषार धुमाड़ माइक्रोफोन पर आएंगे।
आपण हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करूया. सलामीची जोडी मैदानामध्ये गेली आहे. योगेश आणि मनोज. 24 चेंडूमध्ये 46 धावांचं लक्ष आहे. KWT लाईव्ह वाहिनीद्वारे आपण थेट प्रेक्षेपण बघतोय. घर बसल्या प्रेक्षकांचं करूया हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम. पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत. आज स्पर्धा मात्र 2 चॅनलवरती युट्यूबच्या माध्यमातून दाखवली जाते. स्टार टेनिस cricket.in च्या माध्यमातून देखील आपण पाहू शकतो. त्याचबरोबर KWT लाईव्ह वाहिनी देखील या चॅनलच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहू शकतो. माध्यम आहे दोस्ती फाउंडेशन पुरस्कृत भव्य दिव्य नाईट रजनीचं अल्पेशजी तरगुडे, प्रशांत शेंडे पाटील यांचं हे जबरदस्त आयोजन. मोगलवाडी संघाच्या कर्णधाराला शेवटची पुकारे. आपण लवकरात लवकर या. स्ट्राइक एंड वरती योगेश गोलंदाज. कैलासचा पखला चेंडू. यावेळेस पंच पनिशमेंट करतायत. वाईट चेंडूचा इशारा. कैलास ज्या पर्वताला अजूनही कोणी सर करू शकला नाही, पण हा कैलास यावेळेस गोलंदाजीच्या मार्कवरती आहे. वेगवान चेंडू फेकण्यामध्ये माहिरत हासिल केलेला हा खेळाडू. लॉंग ऑफच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक मात्र लॉंगांमध्ये आहे. बाकी सगळे 38 सर्कलमध्ये. पळसधरी संघ मैदानामध्ये खेळतोय. रिबसिपचा प्रयत्न. दुधारी तलवार. इस बार गेंद गई आर पार. रन मिलेंगे 4 4 4. तो जरूर होगा बेड़ा पार. ठोक डीजे मेरे यार. कॅमेरा घ्या, कारण आमचे बाल कलाकार आता नृत्य करतायत आणि यांना पाहण्यासाठी प्रेक्षकांचे फोन कॉल येत आहेत. 4 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 5 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. एक चेंडू स्वेर देखील पाहायला मिळाला. माझे साथी गुणलेखक सनी पाटील मला सांगतायत या मॅच मध्ये बरंचसं ट्विस्ट घडलंय. पळसझरी आणि वावळोळी कर्जत परिसरातील या 2 टीम आहेत. एकमेकांचा खेळ पूर्णपणे ओळखतात. ग्रामीण क्रिकेटच्या माध्यमातून बराच वेळा आमने सामने आलेत, पण आता मात्र दोस्ती फाउंडेशनच्या या नाईट रजनीमध्ये PG नगरी DP रोडच्या या मैदानावरती त्यांचा खेळ आपण बघतोय. याची देही याची डोळा. अप्रतिम दर्जेचा हा 16 इथे शॉट अतिशय सुंदर आहे. पाठवलाय पार्किंग प्लॉट मध्ये. जबरदस्त टायमिंग. 6 धावा. योगेश मात्र स्वतःला सिद्ध करतोय. ठोक. नेल्सन आकडा आहे असं म्हटलं तर क्रिकेटच्या पटलावरचा खराब आकडा आहे, पण याला मी खराब म्हणणार नाही, कारण क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये 11 खेळाडू या 2 फलंदाजांचा खेळ बघतायत. कधी हे थांबतील याची ते वाट पाहतायत. पुन्हा रिव्हर्सिपचा प्रयत्न. काय शॉट मारला गेलाय. जबरदस्त टायमिंग साधतोय योगेश. जणू काही पॅव्हेलियन मधनं सेट होऊन आलाय. कोणती एनर्जी घेतलीये हे आता विचारावं लागेल. कदाचित राजेश मोडक यांचा कॉल आला असेल आणि त्याच एनर्जी मध्ये खेळतो योगेश. षटकारानंतरचा आणखीन एक चौकार. स्कोर कार्ड वरती धावा लागला त्या 15. यंदा फॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू आहे. जबरदस्त खेळ करतोय. कर्जत प्रीमियर लीग मध्ये देखील चांगल्या पद्धतीने खेळलाय आणि आता तोच फॉर्म घेऊन या नाईट रजनी मध्ये त्याचा खेळ आपण बघतोय. आता गावाच्या नावासाठी त्याचा हा वेगळा प्रयत्न आहे. कधी ऑफ साइडला, कधी लेग साइडला मोठे फटके तो आतापर्यंत त्यानं मारले. 3 मोठे फटके आले. त्याच्यावरती धावा त्यानं जमा केल्या टोटल 14 आणि एक स्वेर चेंडूचा आपण विचार केला तर टोटल धावा लागला स्कोर कार्ड वरती 46 धावसंख्येचा पाठलाग करताना स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या त्या 15.
खुला टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न, ब्रह्मास्त्राचा वापर ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये, वेगवान चेंडू हाताळला गेला. असं वाटलं होतं कैलास योगेश वरती भारी होईल, पण योगेशनं दादागिरी केली. आता स्ट्राईक एंड वरती आलाय आणखीन एक जबरदस्त फलंदाज मनोज. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्यात त्या 16. वेगवान चेंडू होता, इथे मात्र निर्धाव पद्धतीने फेकला गेला. कैलासनं कमबॅक केलंय. अजून एकाच चेंडूचा खेळ बाकी आहे. स्कोर कार्ड वरती 16 धावा लागल्या गेल्यात. 16 का डोला. हा चेंडू मात्र पॉवर प्लेचा शेवटचा चेंडू. पॉवरफुल फटका येणार का? ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. पंचांचा कोणताही इशारा येत आहे. लागोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव फेकलेत गोलंदाज कैलासनं. इथे मात्र पहिलं षटक कंप्लीट झालंय. आता उरलेत शेवटचे 18 चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावांची गरज. पुन्हा एकदा मोगलवाडी संघाला शेवटचे आणि अंतिम पुकार, अन्यथा आपल्याला 100% पेनलाइज केलं जाईल. माझा आवाज मोगलवाडी पर्यंत जात असेल, खेळाडूपर्यंत जात असेल तर त्यांनी लगेच आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. परिधी 11 लवजी संघाचा कर्णधार इथे गेले 15 मिनिटं तुमची वाट बघतोय. नेक्स्ट बॉलर अमोल दरेकर, संघाचा कर्णधार आता गोलंदाजी मार्गवरती आलाय. अष्टपैलू खेळाडू आहे, जबरदस्त फलंदाजी त्यानं केली, पण आता गोलंदाजी टिचून करावी लागणार. 18 चेंडू मध्ये विजयासाठी 30 धावांची गरज आहे. म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 10 धावांचा आता अनालिसिस पाहायला मिळेल. पण चढ उतार या मॅच मध्ये होणं गरजेचं आहे टीम पळसझरी संघासाठी. इथे जर ही जोडी रुळली, इथे जर ही जोडी लोणच्याच्या बरणीमध्ये जसं लोणचं मुरतं तशी जर का मुरली तर एक हाती विजय टीम वावळलेली संघाचा पाहायला मिळेल. पण तसं काही मैदानामध्ये घडणार का? अरे आपण पाहिलं तर पळसझरी हे नाव खूप मोठं आहे. श्री स्वामी समर्थांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेलं हे गाव आहे, जिथे स्वामींनी जवळजवळ 22 दिवस वास्तव्य केलं. आणि 22 दिवसाच्या कालावधीमध्ये आज आपण स्वामी समर्थांचं मठ तिकडे बघतोय. भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे असे पाठीराखे म्हणतायत अमोलला. इथे अमोलला कमबॅक करावं लागणार. चांगला चेंडू होता, पण पंच सांगतायत लाईन मिस करतोय. इथे वाईट चेंडूचा इशारा. यष्टनच्या मागे कदाचित नयन आहे. डाव्या हाताचा आणखी एक जबरदस्त खेळाडू. बॅकफुट वरती जाऊन मारण्याचा प्रयत्न केलाय. ऑफस्टंपच्या लाईन मध्ये घुसून खेळलं गेलं आणि इथून हा चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. नो डाऊट धावा मिळतील 4 4 4 चौकार. चा इशारा येतोय. इट्स अ ब्रँडेड मिड विकेटच्या बाहेर दर्जेदार क्लासिक षटकार. ठोक डीजे. फंबल पाहायला मिळाला आणि इथे देखील चेंडू गेला सीमारेषेच्या पलीकडे. षटकारानंतरचा हा चौकार. चौकार चौकार.
गोलंदाज सेवन विलास एंडकडनं ओमकार, पंचांच्या डाव्या बाजून हा गोलंदाज तयार. स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज योगेश. पुन्हा एकदा योगेशनं रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केला, पण इथे मात्र जबरदस्त चेंडू, वेगवान पद्धतीने चेंडू हाताळला गेला. सरळ चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता. आशाभूत नजरेनं चेंडूकडे योगेश पाहत राहिला आणि पाहता पाहता चेंडू जातोय निर्धाव. समीकरण बदललं. 11 चेंडू उरलेत आणि 14 धावांची गरज. फिरून मारण्याचा प्रयत्न केला, असं वाटलं होतं कदाचित झेल टिपला जाईल, पण 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधोमध या चेंडूला पाहायला मिळालं. इथून नयननं या चेंडूला अडवलंय. चेंडूची उचलफेक केली तर पूर्वी आपण पाहतोय सिंगल धाव पूर्ण झाली. 1 या धावसंख्येनं वाढ, टोटल 33. आता 10 चेंडू उरलेत आणि विजयासाठी क्या मेरा क्या तेरा, पळस जरी का वावळली, असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. पुन्हा एकदा तमाम प्रेक्षकांचं करूया हार्दिक हार्दिक असं दोस्ती फाउंडेशनच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. चेंडू यावेळेस क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय आणि बघता बघता मनोजच्या पारीचा इथे खेळ संपतोय. मनोज बॅक टू द डगआउट जाईल. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये येतोय अमोल मोडक. तत्पूर्वी ऐकूया डीजेला. विनीत कडव यांचं मी स्वागत करेल. एक फुटबॉलचे जबरदस्त डिफेंडर म्हणून ज्यांची ओळख आहे, दोस्ती फाउंडेशनच्या वतीनं त्यांचं आपण स्वागत करूया. अमोल स्ट्राईक एंडवरती 3रा क्रमांकाचा हा फलंदाज. 9 चेंडू 13 धावा. जबरदस्त हा चेंडू. पंचांकडे दात मागितली जाते. पंच जागेवरती स्थिर आहेत. पंचांचा इशारा येणं अपेक्षित. लेग बाईच्या माध्यमातून ही एक धाव मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती वाढ होईल. 34 धावा स्कोर कार्ड वरती पूर्ण होत आहेत. ऑफ स्टंपची लाईन कदाचित मिस करणारा चेंडू होता. मिडल स्टंपवर जर हा चेंडू पाहायला मिळाला असता तर कदाचित LBWच्या माध्यमातून परतीचा प्रवास करावा लागला असता, पण पंच आमचे हुशार आहेत. त्यांना मात्र दबावाखाली न येता आपला निर्णय चोख दिलाय. दिगंबर मोरे युवा उद्योजक म्हणून या परिसरामध्ये परिचित आहेत. चॅम्पियन ट्रॉफीचे को ओनर म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघतोय. काय चेंडू फेकलाय आणि दिगंबर मोरे देखील या गोलंदाजाच्या प्रेमात पडलेत. येणाऱ्या काही दिवसामध्ये चॅम्पियन ट्रॉफी जर का झाली तर या गोलंदाजाला ते त्यांच्या टीम मध्ये घेतील, कारण 3 तालुक्याचा अभिमान सन्मान असतो, त्याच्यामध्ये कर्जत तालुका देखील येतो. पाच चेंडू आतापर्यंत टाकले गेलेत आणि 1 धाव त्यानं खर्च केलीत. कमबॅक करणारे षटक आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये जर का तुमच्या मनामध्ये जिद्द असेल, चिकाटी असेल, तर तुम्ही या क्षेत्रामध्ये आपलं स्थान निर्माण करू शकता आणि तोच प्रयत्न गोलंदाज ओमकारचा पाहायला मिळतोय. उलटा चेंडू, रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, पण काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलंय नयननं. या संघामध्ये मला सरावाचा टाइम नाहीये, पण मी या मॅच मध्ये खेळतोय, मला क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपले 100% द्यायचंय. हा प्रयत्न त्याचा इथे राहिला आणि इथे मात्र 1 धाव आली. टोटल 2 धावा खर्च केल्यात या गोलंदाजानं आणि धावफलकावरती धावा लागल्यात. 18 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 35. येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी गरज आहे 11 या धावसंख्येची. या मॅच मध्ये मजा आहे. कदाचित हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाऊ शकतो. 35
धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 46 चा पाटला होतोय. 6 चेंडू 11 धावांची गरज. ठोक डीजे कर्णधार आलाय. लेट पण थेट. मी आदरणीय सोपान पाटील साहेबांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे. परिधी 11 लवजी विरोधात आई एकवीरा मोगलवाडी. पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. नेक्स्ट बॉलर गोलंदाजी मार्ग वरती आलाय श्रेयश, मॅन फ्रॉम पळसधरी. उजव्या हाताचा गोलंदाज चिंचवली एंड कडनं दिगंबर मोरेंना खुश करणार का? योगेश साठी टाकलेला चेंडू सटीक यॉर्करचा प्रयत्न. क्रिकेटच्या ब्रह्मास्त्राचा वापर इथे झालाय. फंबल पाहायला मिळालं आणि अशा वेळी डबल न स्कोर कार्ड वरती वाढ झाली. 5 चेंडू उरलेत विजयासाठी. 9 धावांची गरज. आता अल्पेश सरकुडे यांचं समीकरण काय बोलतोय हे मला ऐकायचं आहे. 5 चेंडू 9 धावांची गरज. अल्पेजी तरकुडे, त्याचबरोबर प्रशांतजी शेंडे पाटील यांचं हे अतिशय सुंदर आयोजन आणि त्यात शासने साहेबांनी देखील या स्पर्धेसाठी बहुमूल्य योगदान दिलंय. जर्सी क्रमांक 3 गोलंदाज श्रेयस तयार. काय चेंडू टाकलाय. मॅच मध्ये टाळ्या वाजवण्यास भाग पाडलाय प्रेक्षकांना. हृदयाचे ठोके वाढतील असा हा सामना आहे. गोलंदाजाकडे पाहताना एएससी हाळ संघाच्या मुजीब खरबेची आठवण होते, पण चेंडू त्याच पद्धतीने वळवतोय की नाही हे मात्र सांगणं थोडंसं कठीण आहे. पण गोलंदाजी चांगली होतीये. उलटा चेंडू पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न. झेल कदाचित झाला असता की नाही हे सांगणं कठीण आहे, पण इथून मात्र आपण बघतोय 1 या धावसंख्येनं वाढ होतीये. 38 धावांची नोंद झाली आणि तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. सर मागणी कोणाची नक्की? फलंदाजी करणाऱ्या संघाची मागणी आहे. जी संधी त्यांच्याकडे आहे त्यांचा उपयोग त्यांनी या क्षणाला केलाय. जागा नक्की फलंदाजांना सोडली आहे, पण या जागेवरती आता उत्तर तिसरे पंच देतील की नाही हे सांगणं थोडंसं कठीण आहे. हृदयाचे ठोके आता कदाचित वाढलेत. जणू काही आवाज येतोय. तांडेल हे नाव घेताना मला ज्या आनंद होतो नाईट रजनीमध्ये, कारण त्यांचं आयोजन आयोजकांना जे त्यांचं मदत असते ना ती खूप सुरेख असते. तांडेलला विनंती, आपण या व्यासपीठावरती मंडप डेकोरेटेड तांडेल हे नाव आता रायगडमध्ये फेमस झालंय. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलाय. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. बघा पदलालितेचा जास्तच वापर झाला, त्याच्यामुळे कदाचित या चेंडूला ते मुकलेत. जागेवरनं जर खेळले असते तर कदाचित हा चेंडू सीमारेषा पार देखील पाहायला मिळाला असता. पण आता विजयासाठी गरज आहे 3 चेंडूमध्ये 8 धावांची. अजूनही मॅच संपली नाहीये, ही मॅच बॅलन्स आहे. एकीकडे पळसधरी आहे तर दुसरीकडे वावळोली. अमोल अजूनही स्ट्राईक एंड वरती आहे, म्हणजे ही जमेची बाजू आहे. अमोलनं सरळ बॅटनं लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळलाय. क्षेत्ररक्षक चुकला, या चुकीला माफी नाही. ठोक डीजे आलाय. नशीब तो
आणि प्रेक्षकांना तो हवाय आणि तो प्रयत्न आता गोलंदाजाला करावा लागेल. गोलंदाज चांगला प्रयत्न करतोय, क्षेत्ररक्षकाला साथ देणं अपेक्षित असेल. 2 चेंडू उरले, 4 धावांची गरज. अमोल नावाचं वादळ मैदानामध्ये आहे. इथे दांडी 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 केली, गोल फर्निचर डिस्ट्रॉय, ठोक डीजे. आयोजित ही अतिशय सुंदर स्पर्धा आपण पाहतो. याची देखील याची डोळा. कोण म्हणतं दोस्ती आबाद करते, कोण म्हणतं दोस्ती बर्बाद करते. जर निभावणारे चांगले मित्र असतील, चांगले संस्कारी असे मित्र असतील तर नक्कीच तुम्हाला दुनिया सलाम करते. आणि या दोस्तीच्या या दोन्ही कट्टर दोस्तांना आपण सलाम करूया. जाऊया मैदानामध्ये. शंभू बैलाचे मालक सोमनाथजी मामुनकर साहेबांचं आपण हार्दिक असं स्वागत करूया. त्यांचा जर जिवलग इथे आला असता शंभू तर आणखीन मजा आली असती. 1 चेंडू विजयासाठी 4 धावांची गरज. 3 धावा जर पूर्ण केल्या तर सुपर ओव्हरचा थरार. गोलंदाजानं चांगलं कमबॅक केलंय. गोलंदाज श्रेयस, पण स्ट्राईक एंडवरती आता धनराज. जबरदस्त हा चेंडू. स्वामींचा आशीर्वाद आता मी तर म्हणेल कामी आलाय. भिऊ नकोस, पाठीशी आहे असं स्वामींना कदाचित धावा घेताना सांगितलंय, प्रार्थना केली असावी स्वामींची आणि ते स्वामी हक्केला धावलेत. या सामन्याचा सामनावीर तिसऱ्या षटकामध्ये यू टर्न निर्माण झालं या दुसऱ्या सत्र